दोस्तों, इस साल की शुरुआत के साथ ही हमारे देश के विश्व गुरु की जो ताकत है उसका शानदार प्रदर्शन हुआ है। अब की बार ट्रंप सरकार का ऐलान करने वाले ट्रंप के आते ही कैसे कमजोर नजर आते हैं वो भी तस्वीर हमने देखी। और अब एक नया और ताजा मामला अमेरिका से निकलकर सामने आया है, जहां हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर न केवल हमले करने की तैयारी है, बल्कि जो कुछ वहां पर हो रहा है वो बताता है कि इस दौर में जब हम 56 इंची लाल पीली नीली आंखों का जिक्र करते हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप क्या क्या बोल जाते हैं। और उसी का असर है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया गया है। ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका से सारे हिंदुओं को बाहर यानी उनके अपने अपने देश भेज देना चाहिए। खबर सिर्फ यह नहीं है, खबर यह भी है कि दोस्तों, किस तरीके से राहुल गांधी ने एक दिन पहले बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी से उन भीतर घातियों को बाहर निकाल फेंकने का वक्त आ गया है, जो है तो कांग्रेसी नेता लेकिन मदद बीजेपी की करते हैं। और यकीन मानकर चलिए, आज आपके सामने कई ऐसे ही चेहरा लेकर आने जा रहे हैं जो शायद राहुल गांधी की मदद कर पाए। और तो और खबर दिल्ली से भी आई है, चाहिए थे ना 2,500 रुपए महीना, देखिए क्या कुछ मिला है आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले शुरुआत में अमेरिका वाली खबर से ही करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की खबरें हुई, लेकिन उसके बाद इस देश की जो गोदी चैनल है, गोदी मीडिया, गोदी एंकर्स हैं, वो चरण चाटुकारिता करते नजर आए, बताते नजर आए। ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन सच्चाई आपके सामने। पहले देखिए, आपके अपने चैनल को ही सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी अपने चैनल द लाइव टीवी के ट्विटर हैंडल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो फौरन जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हम आप तक लाते हैं, खबरें आप तक लाते हैं, लेकिन उससे पहले ही कई खबरें आप तक पहुंच सकेंगी। इसके लिए द लाइव टीवी के इस ट्विटर हैंडल को अभी जाकर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ खबर देखिए। इसमें क्या क्या लिखा है, कितनी अंट शंट बातें लिखी हुई हैं वहां पर, ये क्या है समझाता हूं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में तोड़ेगा हिंदू मंदिर, पीएम मोदी को लेकर लिखेगा एक भद्दे कमेंट। इसकी भर्त्सना नहीं, इसके खिलाफ मोर्चा अब तो कम से कम खोल देना चाहिए, क्योंकि अब तक भारतीयों के साथ हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, खाना पीना दिया नहीं, घिसट घिसट कर शौचालय तक जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही थी, तब भी वहां पर चले गए थे। अब तो आप ही के खिलाफ लिख रहे हैं, अब तो कुछ करिए। इसमें लिखा है, जो खबर है हमारी, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मेलविले में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दी बातें लिखी गई। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना को अस्वीकार्य बताते हुए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। मैं जाते जाते फिर से अगली खबर पर आऊं, उससे पहले फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यह आपके अपने चैनल द लाइव टीवी का ट्विटर हैंडल है, इसे अभी जाकर फॉलो कीजिएगा। सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। जैसे आप तक आपका सहयोगी, आपका भाई प्रज्वल गौतम खबरें पहुंचाता है, वैसे ही आपका अपना चैनल द लाइव टीवी का ट्विटर हैंडल सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएगा। ये वादा हमारा आपसे। और देखिए, जैसे ही हमने ये खबर ब्रेक की अपने ट्विटर हैंडल पर, उसके फौरन बाद ही देखिए तमाम अलग अलग जगह वही खबर। न्यूज रूम की खबर है, हिंदू टेंपल वेंडलाइज्ड इन कैलिफोर्निया विद एंटी इंडियन ग्राफिटी। क्या मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हैं, उसे ब्लर कर दिया गया है। ये अच्छी बात भी है कि ब्लर करना भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी गंदी और अश्लील बातें वहां पर अमेरिका में लिखी जा रही है, और उनके पक्के दोस्त क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। सिद्धांत मिश्रा ने भी लिखा, एक बड़ा लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है कैलिफोर्निया में, जिसे बीएपीएस कहा जाता है, टेंपल इन चिनो हिल्स, उसे तोड़फोड़ की गई। और के ग्रुप से, अब के ग्रुप्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसके लिए, क्योंकि इससे पहले भी आपको कनाडा को लेकर आप जानते हैं जो हमारी तनातनी हुई थी, और उस तनातनी के बाद अमेरिका कूद पड़ा था। हमारे देश की एजेंसियों पर, हमारे देश के अधिकारियों के लिए जो कहा जा रहा था, उस समय भी चुप्पी साध कर रखी गई थी। जय श्री राम आरती शर्मा वीएचएस लिखती हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विल नेवर लेट हेट रूट सेज बीएपीएस आफ्टर इट्स हिंदू टेंपल इन कैलिफोर्निया वेंडलाइज्ड। देखिए, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों में नाराजगी भी है। यही वो मंदिर है जो वहां बना हुआ है, लेकिन इसमें तोड़फोड़ की जा रही है। इनसाइडर लाइव न्यूज लिखता है, अमेरिका में हिंदू मंदिर बीएपीएस में तोड़फोड़ की गई, दीवार पर लिखा हिंदू वापस जाओ। यानी एक तरफ वहां की अमेरिका की खुद की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार किस तरह से अवैध तौर पर आए हुए हिंदुओं को, भारतीयों को वापस भेज रही। मैं हिंदू नहीं, मैं भारतीय कहूंगा, भारतीयों इसमें सब शामिल हो सकते हैं। वैसे तो अब तक मुसलमानों का नाम नहीं निकला, लेकिन अवैध तौर पर वहां पर गए कई भारतीयों को वापस भेजा। किस तरीके से आधिकारिक तौर पर वहां की सरकार ने भेजा, सबने देखा। अब वहां जो रहने वाले लोग हैं वो वहां गए, यानी अमेरिका में रहने वाले वैध तरीके से गए हुए जो हिंदू हैं,
उनके लिए कहा है हिंदू वापस जाओ लिखा है, यह नहीं लिखा उसमें मुसलमान वापस जाओ या हिंदुस्तानी मुस्लिम हिंदू वापस जाओ। यह अपने आप में बहुत बड़ा झटका है जब आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसे वक्त में। HBTV न्यूज भी उसने कहा अमेरिका में हिंदुओं पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप सरकार आने के बाद एक बार फिर ऐसी खबरें आ रही हैं। कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित एक BAPS हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। यह तोड़फोड़ के साथ ही दीवार पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए हैं। यह अपने आप में एक झटका है, लेकिन इस झटके को किस तरीके से लिया जाता है यह समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक अब्दुल की बात होगी, सलमान की बात होगी, शाहरुख की बात होगी, खालिद की बात होगी तो कहेंगे ये तो होते ही ऐसे हैं। लेकिन आज इन्हें बताना होगा कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से वहां पर हो रहा है तो क्या करेंगे, क्योंकि जब जब बात हुई तो कहा गया कि बांग्लादेशियों को बसा दिया, इसने बसा दिया, उसने बसा दिया, ये रोहिंग्या है, तुम पाकिस्तानी हो। वो बात अलग है कि ये सरकार तकरीबन 14 साल हो गए, है ना, 11-12 साल हो गए होने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बोले नहीं गए। उन बांग्लादेशी जहां पर कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार और उसके आधार पर हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं, उन हिंदुओं को अपने देश वापस लाइए ना, इतना दम है, वो नहीं लाएंगे। लेकिन शेख हसीना को पहली फुर्सत में अपने यहाँ शरण दे दी थी, तो ये वो लोग हैं। अब सोचिए, अब अभिमुक्तेश्वर सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनको भी सुन लेना चाहिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, सुनते जाइए। जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं। तो बिल्कुल इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है कि जो काम वहां पर किया गया वो कायरों की निशानी है, ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यही हमला, ऐसी कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, तब तो बड़ी हम छाती पीटते हैं। अब ये बताइए अमेरिका के खिलाफ कब प्रदर्शन होने वाला है, कितने ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब ऐसी बातें होती तो अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों की तादाद सड़क पर उतर आती है। अब तो वहां पर ऐसा हो रहा है, तो क्या ये कुछ कर पाएंगे, ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल पाएंगे और सरकार कोई फैसला ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेरा, इनको भी सुनिए। जैसा कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी कहा था कि जो हमारे मन में भारत के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा और ताकत है, उसकी एक छवि बनी हुई है। वो छवि कब बनी? वो छवि बनी 1971 में, बांग्लादेश के वक्त, जब अमेरिका ने हमें धमकाया, 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेज दी, हम नहीं माने, हम नहीं झुके, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। फिर वो छवि बनी पोखरण 1 74 में, जब 74 में अमेरिका ने हमें काबू करने के लिए, हमें रोकने के लिए तारापुर प्लांट का जो फ्यूल था वो रोक दिया। हम तब भी नहीं दबे, हम तब भी नहीं डरे। आप कहेंगे मैं सिर्फ कांग्रेस के उदाहरण दे रहा हूं, चलिए पोखरण 2 अटल जी थे सर प्रधानमंत्री, तब भी हमें डराया, धमकाया, सैंक्शन। बिल्कुल टैरिफ वाले मुद्दे पर तो घेर ही रहे। लिखते हैं दिनेश पुरोहित, भारत आज तक कभी अमेरिका के सामने नहीं झुका, वह आज PM मोदी के राज में क्यों घुटने टेक रहा है। वाकई एक बड़ा सवाल है, लेकिन पूछेगा कौन? वो गोदी मीडिया जिसकी हिम्मत नहीं हो पाती नजर मिलाने से। अब देखिए ये खबर भी आई थी, लेकिन इस पर भी बड़े अलग तरीके से लिया गया, आज तक इसे उठाया नहीं गया। सुनिए। कंट्री में इंडिया की कोई सुनता ही नहीं, इंडिया का तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे भी ये तो एक जानवर है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उसके बाद क्या कोई नहीं जाना चाहते हैं? आज की तारीख में आप कभी वापस जाना की सोचोगे, लीगल रूट से मैं चला जाऊं? नहीं, कभी भी किसी को पहली गले बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। कोई भी कंट्री में इंडिया की कोई सुनता ही नहीं, इंडिया का तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे भी ये तो एक जानवर है। कंट्री में तो इस तरीके से किया जाता है व्यवहार। प्रज्ञदेव मिश्रा कहते हैं गैर संवैधानिक तरीके से किसी भी राष्ट्र में प्रवेश करने पर आरती की थाली तो नहीं सजाई जाती। हमारे देश में भी ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा, चाहे वो अमेरिका या रशिया का ही क्यों ना हो, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। यह भी बताते हैं, टोपी आप देख सकते हैं मिश्रा जी का। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्या कहा, वैध तरीके से भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको विचार बदलने चाहिए। 2 दिन पहले ये बयान इन्होंने लिख दिया होगा ट्विटर पर, लेकिन जाकर आज जो मंदिरों पर निशाना साधा गया, जो हमले हो रहे हैं, उस पर भी ट्रंप ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। इस पर तो कम से कम विचार बदलिए अपने। अब जरा पहले मैं उत्तराखंड की एक खबर दिखा रहा हूं, क्या कुछ हुआ वहां पर, पहले खबर दी।
आपके कॉलेजों में जो बहन जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, हिंदू बच्चों को देखिए उनको क्या हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बहन यहाँ पढ़ने आ रही है आप उन्हें रोजा इख्तियार करा के मुस्लिम बनाने का काम करें? सुनते जाइए। मदन मोहन मालवीय जी की व्यवस्थाओं को आप खंडित कर रहे हैं। कि पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली बात। बच्चों के प्रति क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बताइए। गैर समुदाय लोगों को यहाँ एडमिशन मिल रही है, सबसे बड़ी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हमारे मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के बारे में गंदी गंदी बातें कही जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन हम अपने देश में क्या कर रहे हैं। भारत समाचार की खबर, हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में आयोजित इफ्तार पार्टी पर बजरंग दल ने बवाल मचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन ने पार्टी की परमिशन नहीं दी थी। मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब उन्होंने कहा यह हुआ कैसे। अब राहुल गांधी का यह बयान याद होगा शायद आपको, एक दो दिन पहले सुनिए। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा निकालना हो तो निकाल देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं सुनिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तो एक ये बयान है अपने आप में उन्होंने जो कहा। अब देखिए कुमार विश्वास के साथ जीतू पटवारी नजर आते हैं। शैलेंद्र पटेल लिखते हैं 30 से 40 लोगों की छुट्टी करने से कांग्रेस ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी सही कह रहे हैं? जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। कांग्रेस की मनोस्थिति देखकर ऐसे कई सवाल मन में खड़े होते हैं जो राहुल गांधी ने उठाए थे। लेकिन अब एक सवाल है, उस सवाल का जवाब भी देना होगा। पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, देखते जाइए इन तस्वीरों। ट्रेनिंग ली जा रही है, कोई सेना के जवान नहीं है, ये पुलिस वाले भी नहीं है। कौन है जरा मैं समझाऊंगा अभी आपको, देखते जाइए। जो दावा किया जा रहा है उसको समझिए। ये क्या हो रहा है, ये अमीना कौसर है, वो लिखते हैं कर्नाटक पुलिस ट्रेंड कर रही है 130 सिविलियंस को, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। और ये किसके पैसों पर हो रहा है? जो टैक्स पेयर है उनके पैसों से हो रहा है। इस पर राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखती हैं कि कैसे आपने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली है जहां पर नफरत बांटने का धंधा किया जा रहा है। अब देखिए एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे कर्नाटक जैसे प्रदेश जहां पर खुद कांग्रेस की सरकार है, वहां पर किस तरीके से धता बताते हुए टैक्स पेयर के पैसे से, और चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस को नजर नहीं आता क्या उनके इशारे के बिना उनकी राज्य में, उनके शासित राज्य में पुलिस इस तरह का ट्रेंड कर सकती है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को? ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो ये सारे सवाल का जवाब दीजिएगा, और ऐसे ही लोगों को अगर आप बाहर करने की कोशिश करेंगे तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो। अब आइए 2500 वाले खेल पर आते हैं, जरा सुनिए। और आप लिख के रखिए, लिख लीजिएगा, है ना। 8 फरवरी को, 8 फरवरी, मार्च नहीं 8 फरवरी, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात बोली। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। झूठ बोलो तब मजे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं लोग? पहले पढ़िए। रोशन राय लिखते हैं मोदी ने गारंटी दी कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर एक महिला के खाते में 2500 रुपये महीने के हिसाब से जाना शुरू हो जाएगा। 9 मार्च आ गई है, अपना ये हिसाब किताब भूल गए, सिर्फ यही फेम करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भारत समाचार की भी खबर है। मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने तो यहां तक सुनवा भी दिया मैंने आपको कि अपने खाते को अपने फोन से लिंक कर लो, 8 मार्च को मैसेज आएगा कि खाते में पैसे पहुंच गए। 8 मार्च बीत गई, खाते में पैसे आना तो दूर की बात है, अभी तक स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। भारत समाचार, मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि 8 मार्च को एसएमएस आएगा कि पैसे खाते में पहुंच गए। महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी पर भड़की दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी। इसी को शिवेंद्र सिंह लिखते हैं भाजपा की सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी गारंटी है, देने का समय आया तब बंदिशों और शर्तों के कारण दिल्ली की 90% महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। नियमों में छूट का आरक्षण सिर्फ मित्र अडानी के लिए है क्या भाई? सवाल पूछना लाजमी है। अलग अलग दिल्ली कांग्रेस ने भी लिखा, देखिए अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से
दावा कर रहे थे। उसके बाद देखिए भाजपा की महिला समृद्धि योजना से सिर्फ 10% महिलाओं को ही लाभ होगा, ये पहले ही देवेंद्र यादव ने कह दिया था, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, और देखिए वही हुआ। ये बहुत पुरानी खबर है, जब ये तरह का वादा किया जा रहा था तभी देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। अब दिल्ली कांग्रेस लिखती है दिल्ली की सिर्फ 5 से 10% महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए, ये पहले ही कह दिया गया था और देखिए वही बात सच होती हुई नजर आई है। यही देखिए शिव कुमार INC लिखते हैं, ये तो दिल्ली महिलाओं के साथ धोखा है। मोदी और भाजपा दिल्ली ने अपनी गारंटी में हर महिला को 2,500 रुपए देने का संकल्प किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेशित करो कि जिन गरीब महिलाओं के खाते हैं 2,500 रुपए प्रतिमाह भुगतान करें, तभी वादा पूरा हो सकेगा। पहले एक ही वादा पूरा कर दें, अमेरिका वाला बड़ा आसान है, ये तो अपने लोग हैं, अपने खजाने से देना पड़ेगा। लताड़ लगा के दिखा दें, नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप को मान जाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।